जय महाकाल, जय सिया राम एंड राधे राधे सबको। वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल एंड दिस इज अ रिएक्शन वीडियो। अभी मेरा जो पिछला वीडियो गया था वहां पे मैंने बस ये बोल दिया था कि एक माँ है रजनी जी और एक माँ है राजवीर की मम्मी। उस पे आने लगे मुझे बहुत सारे कमेंट्स, मतलब एक दो लोगों के कमेंट आए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैंने आप लोग को ब्लॉक कर दिया बिकॉज आप लोगों के आंखों में सपना नाम का चश्मा लगा हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे बहस करना नहीं चाहूंगी, बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन का माहौल खराब हो, क्योंकि वो एक बहुत ही पॉजिटिव वीडियो है, राइट। अब ऐसे जो कमेंट्स आ रहे हैं या ऐसे कमेंट्स, ये पहली बार फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि मेरे किसी वीडियो पे आए हो। कोई भी वीडियो में सपना बोल देती हूँ तो आने ही लग जाते हैं, क्योंकि उसके जो हेटर्स हैं हेट मॉन्गरिंग कर रहे हैं, 24/7 कर रहे हैं। हमको कोई लेना देना नहीं कि आपकी सोच क्या है, राइट। अब यहाँ पर मैं एक चीज इन्हीं लोगों से जो समझ नहीं पा रहे हैं कि सही कौन है और गलत कौन है, क्या सपना गलत है या उसके सास ससुर गलत है। यहाँ पे किसी के सही या गलत होने की बात ही नहीं हो रही है। आज के डेट में मैं बताती हूँ आपको कि आज आप सपना को मेरे चैनल से एकदम आउट कर दो फॉर दिस वीडियो, जस्ट कीप हर असाइड। हम लोग उसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छी है बुरी है आपको जैसी लगे बिल्कुल वैसी समझ लो आप उसे, ठीक है। मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करनी चाहिए आपके लिए, जैसे आपकी मेरे लिए नहीं करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, माँ बाप की बात करते हैं। लोगों का कहना है कि आप लोग माँ बाप को इतना बुरा बुरा बोलते हैं। मैंने आज तक उसके माँ बाप को बुरा नहीं बोला है। जो एक चीज है, जो एक उनसे क्या मैं उसको बोलूं, हरकत एक्टिविटी जो हुई है वो मुझे पसंद नहीं आई है, ठीक है। अब यहाँ पे सपना को एकदम अलग कर देते हैं और बात करते हैं इसके माँ बाप की। अब जितने लोगों को लग रहा है कि हम उनके सपोर्ट में रह करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सकता है हम गलत काम कर रहे हो, लेकिन एक बात बताइएगा, सपना को साइड में रख दीजिए, क्योंकि आप लोग सपना से चिढ़ते हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए आप लोग को सपना नाम की बैसाखी चाहिए, राइट। जस्ट कीप दैट बैसाखी असाइड, बिल्कुल अलग कर दो सपना को। अब आप अपने आप को रखो उनकी जगह, ठीक है। आप खुद को उनकी जगह पे रखो। भगवान करे आप सबके बच्चों की उम्र बहुत लंबी और अच्छी हो, लेकिन आप इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में खुद को रख के देखो, ठीक है। आप राजवीर की जगह खुद को रख के देखो, आप उसके माँ बाप की जगह उसको रख के देखो। इन दो में से किसी एक जगह पे आप खुद को प्लेस करो, ठीक है। मैं कहूंगी कि आप उनके मम्मी पापा को सपोर्ट करें तो आप उनकी जगह खुद को रख के देखिए। बाकी आपको मैं कोई बदुआ नहीं दे रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं या हमको क्यों गलत लगते हैं। वो पूरे गलत नहीं लगते, इंसान कोई गलत नहीं होता है, इंसान की हरकतें गलत होती हैं, हम उसी की बात करते हैं। अब आपने अपने आप को रख दिया उसकी जगह, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप एक बार भी नहीं कोशिश करते कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है ये जानने की? करते ना। मैं कहती हूँ कि अगर अगर यहां पर इस जगह पर आपका जवाब ये है कि नहीं नहीं हम भी ऐसे ही छोड़ देते क्योंकि हमारी चॉइस है, इट्स आवर चॉइस वेदर वी वांट टू डू इंक्वायरी और नॉट, और वेदर वी वांट टू नो व्हाट हैपेंड विद आवर सन और नॉट, और आवर डॉटर और नॉट, तो आप सही जा रहे हो। फिर आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप बिल्कुल उनके जैसे हो। लेकिन अगर आप खुद को उसके माँ बाप की जगह रखते हो और आपका सवाल, मेरे सवाल का जवाब आप ना में देते हो, आप कहते हो नहीं हम तो कुछ भी कर लेते लेकिन हम पहुंच जाते, जिसने हमारे बच्चे को मार दिया उसकी गर्दन तक हम पहुंच जाते, तब आपको मैं समझाऊंगी नहीं कुछ। आपने खुद को आंसर आपको यहीं पे ढूंढना है कि क्या वो गलत है या वो सही है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं खुद को रखती हूँ राजवीर की जगह, ठीक है, अगर मैं खुद को राजवीर की जगह रखती हूँ तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, मेरे को ये माँ बाप कभी दोबारा किसी जीवन में ना देना, कभी मत देना। मेरे को चाहिए ही नहीं ये वाले माँ बाप, मैं तो यही बोलूंगी। और इसी एक हरकत से मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही। बाकी वो भले ही बहुत अच्छे होंगे भाई, मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत परम अच्छे होंगे, मैं उनको कुछ भी बुरा नहीं बोल रही। लेकिन जब मैं खुद को राजवीर की जगह रखती हूँ और देखती हूँ कि मुझे किसी ने मार डाला और मेरे माँ बाप चुप बैठे हैं, तो मैं भगवान से यही कहूंगी कि मुझे कभी जीवन में या किसी जन्म में ऐसे माँ बाप का बच्चा ना बनाना। या फिर अगर मैं खुद को उसके माँ बाप की जगह रखूंगी तो मेरा जवाब ये होगा कि मैं धरती आसमान एक कर दूंगी, लेकिन मैं पहुंचूंगी उस इंसान तक जिसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं
जब भी आप लोग कुछ ऐसा लिखते हो ना, तो मैं आप लोग को इस जगह और उस जगह पे रख के देखती हूँ और फिर मुझे लगता है कि आप गलत हो। तो आज के डेट में यहाँ पे कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल बिंदास आना, मेरे सवाल का जवाब जरूर देना कि खुद को रख के देखो, उसके माँ बाप की जगह क्या चुप रह पाते? और अगर आपका जवाब है कि नहीं हम चुप नहीं रह पाते, हम तो एकदम कुछ भी कर देते, धरती आसमान फाड़ देते, तो मैं बोलूंगी आप बहुत गलत जा रहे हो, बहुत गलत जा रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सपना से नफरत करते हो। मैं कहती हूँ सपना को सोचो ही मत, सपना को लाओ ही मत पिक्चर में, मत लाओ पिक्चर में, है ही नहीं वो, क्योंकि हर वक्त सिचुएशन सेम नहीं होती ना सबकी। तो जस्ट फॉरगेट हर, वो कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, वो कुछ नहीं लगती। लेकिन अगर आपके साथ ही होगा तो क्या आप करोगे, प्लीज मुझे बताना। और एक और चीज यहाँ पे मैं बोलूंगी कि उसके माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए आपको सपना को बुरा दिखाना पड़ रहा है, मतलब आप सपना के नाम की बैसाखी लेके चल रहे हो। अगर सपना नहीं होगी तब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सपना माइनस, ठीक है, सपना को हटा दो, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कुछ तो होगा। और ये मत बोलना कि उसकी चॉइस है, ये इसकी चॉइस है, चॉइस नहीं होती। जब इंसान चला जाता है ना दुनिया से, चॉइस नहीं होती उस वक्त कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएं या ना करवाएं। क्या बेवकूफों जैसी बात है? ऐसा मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने आपको ब्लॉक सिर्फ इसी लाइन के लिए किया है कि ये तो उसके माँ बाप की चॉइस है कि उनको इंक्वायरी करवानी है कि नहीं। ना 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 ना, चॉइस किसी की जान, इंडिया के अंदर किसी की जान जाना, उस पर इंक्वायरी करवाना या नहीं, किसी की चॉइस नहीं होती। जैसे ही एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, उसके अंदर एक बच्चा आ जाता है ना, उस पल से उस बच्चे को हर वो राइट मिलता है जो हमको और आपको मिला हुआ है ना। यहाँ तो जीता जागता लंबा चौड़ा तगड़ा लड़का चला गया जिसके बच्चे भी हैं, और ये कह रहे हैं कि चॉइस है उनकी कि वो इंक्वायरी, मतलब इतने वाहियात, इतने वाहियात टाइप के आर्ग्यूमेंट्स मेरे साथ मत करिए। मैं आई कांट स्टैंड स्टूपिडिटी एट ऑल, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाती, मैं स्टैंड ही नहीं कर पाती स्टूपिडिटी। यहाँ पे मैंने सिर्फ यही बोला कि भाई एक ये माँ है जो अपने बच्चे को जाने के बाद भी ये सोच रही है कि मेरे बच्चे को अगली अगले जन्म, अगले जो उसका नेक्स्ट पड़ाव है, आफ्टर डेथ वाला जो उसका पड़ाव है, उसमें प्रॉब्लम ना हो, मेरा बच्चा है वो, राइट। एक ये माँ सोच रही है और एक ये माँ सोच रही कि नहीं भैया क्या हो गया, उसको जाने दो। कैसे कैसे आप लोग कह रहे हो कि नहीं नहीं ये सही है वो सही है? मैंने तो सपना का भी नाम नहीं लिया, मैं तो उनको एक इंडिविजुअल की तरह देख रही हूँ कि भाई इनका बच्चा गया, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और जब कोई कराना चाह रहा है तो उसमें इनको घबराहट हो रही है, कहते हैं कि मैं करूंगा सपोर्ट, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। क्या है ये? सपना को हटा के फिर सपोर्ट करके दिखाओ, अगर सही हो तो फिर सपोर्ट करके दिखाओ, और अगर तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बहुत सॉलिड हुआ, ये छोड़ करके कि उनकी चॉइस है, चॉइस नहीं है, किसी की चॉइस नहीं है। कोई गया है ना जो बहुत अननेचुरल तरीके से गया है, उसकी इंक्वायरी होती है। और मैं तो बिल्कुल भैया ऐसे माँ बाप, भगवान किसी जन्म में मेरे को मत देना, ऐसे माँ बाप किसी जन्म में मत देना, मैं तो यही बोलूंगी, मैं यही बोलूंगी। और जिसको बुरा लग रहा है, आप आप खुद को रख के देखिए, खुद को राजवीर के जगह रख के देखिए कि कितनी शांति होगी आपको मरने के बाद फिर। हम्म। अगर मैं होती, मैं मर गई होती, मेरे माँ बाप चुप बैठते तो मेरी आत्मा तड़पती किलसती रहती, ठीक है, तड़पती और किलसती रहती, तो आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सही नहीं है। आप खुद को उनके माँ बाप की जगह रखिए, तो भी वो आपको अगर सही लग जाए तो मैं मान जाऊंगी कि आप कति जहर नफरत से भरे हुए घटिया सोच के वाहियात इंसान है, मैं ये मान जाऊंगी। क्योंकि मेरे चैनल पर भाई लोगों को लगता है क्योंकि मैं सपना को क्यों सपोर्ट करती हूँ, पता है? सिर्फ इसलिए, मेरा उससे पर्सनल कोई लेना देना नहीं है, मैंने आज तक उससे कोई बात नहीं की है। मैं उसको सपोर्ट सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि वो अपने कर्मों की साइकिल जो है ना उसका भुगतान कर रही है, उसमें 3-5 करना नहीं चाहिए किसी को, बहुत प्रॉब्लम होती है फिर, आप भी लपेटे में आ जाते हो, ठीक है। कभी पीएलआर के बारे में सुना है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हम्म। इन सबका पीएलआर का ही हिसाब किताब चल रहा है, चाहे वो राजवीर के माँ बाप हो, चाहे वो सपना हो, सबका पीएलआर का ही चल रहा है। अगर आप इनको, इनका पीएलआर कराया जाएगा ना, तो अगले पिछले जन्म में इनके माँ बाप ने कुछ ऐसा किया होगा कि किसी के 2 बच्चे छिना गए होंगे, और सपना ने कुछ ऐसा किया होगा कि उसके कारण कोई 2 लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो गई होगी, तो वो पलट के आता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं,
वहां पर एक है जो पीएलआर करते हैं, ठीक है, उन्होंने एक लेडी का पीएलआर किया जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। वो खुद अपने पास्ट लाइफ में गई और वहां पे उसने देखा कि उसके कारण दो लोगों ने किसी किसी जन्म में अपने एक एक पैर गंवाए थे, दो अलग लोगों ने अपना एक एक पैर गंवाया था, तो इस जन्म में उसके दोनों चले गए। ऐसे होता है कर्मों का हिसाब। इसलिए मैं उसको भी गलत नहीं कहती, बट भाई इनको, अरे तुम्हारे पास एक मौका है, अपने कुछ तो कर्म सुधार लेते, कुछ तो कर्म सुधार लेते, कि उसका पता लगा लेते कि किसने मार दिया तुम्हारे बच्चे को। अगर तुम नहीं पता लगा रहे और इनको सपोर्ट करने वाले, तो भैया सब आप लोग इसी सोच के इंसान होंगे कि आपके घर में अगर कल को कुछ ऐसा ऊट पटांग ऊंच नीच होता है तो आप सब लोग चुप बैठेंगे। आप लोग ऐसे अगर लोग हैं तो भाई हमारा तो दूर से राम राम है आपको। आप ना मेरे चैनल पे बिल्कुल कमेंट ना करिएगा, इस वीडियो पे आप बिंदास करिए जितने कमेंट करने हैं, क्योंकि मैं अपने आप को उसके माँ बाप की जगह भी रखती हूँ, मैं अपने आप को राजवीर की जगह भी रख के सोचती हूँ, तो मुझे वही गलत लगते हैं। और इस पूरे सिनारियो में मैं सपना को एकदम साइड रख के सोचती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मुझे अपनी सोच के लिए सपना को बीच में लाना पड़े कि हाय सपना के साथ ये हुआ। सपना के साथ तो जो हुआ वो भी उसके कर्म ही है, हमारे साथ जो होता है वो हमारे कर्म होते हैं। और किसी के कर्मों के हिसाब में ना बीच में ज्यादा टांग अड़ानी नहीं चाहिए। मैंने फिर से बोल रही हूँ, एक बार लपेटे में आ जाओगे उसके, बहुत गंदा लपेटे में आ जाओगे। और उसके साथ दो बच्चियां हैं, उनको भी पलना है, ठीक है। किसी एक औरत को इतना तकलीफ दे रखा है, इतना तकलीफ, हर चीज किसी को सपोर्ट करने के लिए भी सपना की जरूरत है कि सपना गंदी है इसलिए हम सपोर्ट में है, नहीं। सपना को माइनस करो, अलग करो, हटाओ उसको, वो छोड़ के जा चुकी है उस घर को, उसको माइनस करो और फिर इनके एटीट्यूड देखो। इनके घर का खून था, और फिर बहस करो, फिर जाके कहीं कमेंट करो। अगर आपका जवाब है कि नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो हम जमीन आसमान एक कर देंगे, पता लगाएंगे, इंक्वायरी करवाएंगे, कंप्लेंट करवाएंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप गलत के साथ खड़े हैं और आपको उस गलत के साथ नहीं खड़े होना चाहिए। बट इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। मैं यहाँ पर आपको कन्विंस करने नहीं आई हूँ, मैं आपको समझाना चाह रही थी। जितने भी लोग सपना को हेट करते हैं, मैं उसको समझाना चाह रही थी कि मेरे अपने रीजंस हैं, मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से मैं चलती हूँ। मैं किसी के कहे से अपनी बिलीफ चेंज नहीं करती, है ना। और क्योंकि मैं महाकाल की भक्त हूँ, इसलिए मैं खुद को राजवीर की जगह भी रख पाई, इसलिए मैं खुद को सपना के माँ बाप की जगह भी रख पाई, क्योंकि हम काल से डरते नहीं, हम तो महाकाल के भक्त हैं। हमें तो ये है कि भैया हम जिस दिन मरेंगे उस दिन महाकाल के तो दर्शन हो जाए शायद। हम तो इस उम्मीद में जीते हैं और इस उम्मीद में मौत का इंतजार करते हैं, ठीक। तो ये था मेरा अभी का वीडियो, सिर्फ समझाने की एक कोशिश थी छोटी सी कि एक बार सपना को हटा दो, क्योंकि उससे नफरत है, उसको एक बार हटा दो और उसके बाद सपोर्ट करके दिखाओ। क्योंकि जब हम वीडियो बना के कुछ भी बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये चीज बैकएंड पे चलती रहती है, चलती रहती कि क्या अगर मैं इसके माँ बाप की जगह होती तो क्या मैं चुप बैठती। मेरा जवाब होता है नहीं, तो मुझे वो गलत लगते हैं। क्या मैं उसकी बहन की जगह होती तो मैं चुप बैठती, नहीं, तो मुझे उसकी बहन गलत लगती है। क्या मैं उसके पड़ोसी की जगह होती तो मैं चुप बैठती, नहीं, एक कोशिश जरूर करती, तो मुझे पड़ोसी भी गलत लगता है। बाकी पर्सनली, पर्सनल लेवल पर ना मुझे इनसे कोई नफरत है, ना मुझे इनसे कोई लगाव है। एंड द सेम थिंग गोज विद सपना। सपना के साथ जो भी है वो सिर्फ एक अटैचमेंट है, उसकी दो छोटी बच्चियां हैं जिनको हम लोग कंजके कंजके कहते हैं, ठीक है। तो वो पाल रही है उनको, उसके लिए बहुत जरूरी है जीना शांति से, ठीक है। तो बस ये चाह रहे हैं कि वो तो ऑलरेडी अपने कर्मों का भुगतान कर रही है, उसको छोड़ दो, करने दो। नहीं, तुम तो सपना की सपोर्टर, भैया माफ करो हमें, हमारी सोच बहुत अलग है। हम आप लोगों से बहस करने के लिए आए ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ तुम लोग से बहस करने के लिए। और जिन लोग मुझे पसंद करते हैं उन सबको तो दिल से प्यार है, क्योंकि उन लोग समझ पाते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। शायद वो लोग ये भी समझ पाते होंगे क्या सोच के बोल रही हूँ। तो उन्हीं लोग को मेरे चैनल पर रहने दिया जाए, और बाकी जो हेटर्स हैं वो अपना हेट मॉन्गरिंग कहीं और जाके कर लें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर एक हेट कमेंट को रिप्लाई करूं। एक रिप्लाई करती हूँ तो उनके तरफ से दो कमेंट और आ जाते हैं, तो इसलिए आई डोंट डू इट। लेकिन हाँ, आज आप लोगों को खुली छूट है, जितना गाली बकना है कमेंट सेक्शन में बक लो, जो हेटर्स हैं सपना के या जो उनके सपोर्टर्स हैं। लेकिन हाँ, जो सिचुएशन मैंने दी है उस सिचुएशन में खुद को रखना, उसके बाद सोचना। अगर तुम्हारा जवाब है कि हाँ हम भी यही यही करते हैं ना जो इसके माँ बाप कर रहे हैं, तो भैया आपका भी
राम राम। आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है। ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। एंड यस, 2 दिन मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब थी, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। लेकिन आई मिस्ड यू ऑल सो मच सो मच। और आप लोग के भी कमेंट नीचे आ रहे हैं कि आप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया। तो कभी कभी ना तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। आप लोग अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड बाय। I can see